नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएमडी पैरामेडिकल क्लासेस पे। और आज हमारा जो 6 पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। इसके बारे में न्यूट्रोफिल के बारे और सॉरी इओसिनोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल हमने पढ़ लिया था, किसके बारे में पढ़ रहे हैं आप? इओसिनोफिल के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है? डब्ल्यूबीसी का ग्रेनुलर पार्ट है। क्या है? ग्रेनुलोसाइट। क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स है। क्या है? एक ग्रेनुलोसाइट सेल। क्या है? ग्रेनुलोसाइट सेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट कंसिस्ट ग्रेन्यूल्स। और ग्रेन्यूल्स कहां प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां? साइटोप्लाज्म के अंदर। सपोज ये क्या है? ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल का ये न्यूक्लियस होगा। मैं बेसोफिल सेल बना रहा हूं। कौन सी? बेसोफिल सेल। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या होता है? 2 to 3 लोब्स। क्या होता है? 2 to 3 लोब्स। और ये है इसका साइटोप्लाज्म, और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या हुआ है? इसके ग्रेन्यूल्स। क्या हो गए? ग्रेन्यूल्स। ये हो गए इसके ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब इसके जो ये जो ग्रेन्यूल्स है ना, वो ग्रेन्यूल्स कैसे हैं? तो क्या है इसके ग्रेन्यूल्स? रफ। कैसे होंगे? रफ ग्रेन्यूल्स होंगे। पर इसके जो ग्रेन्यूल्स है वो ग्रेन्यूल्स कैसे हैं? रफ ग्रेन्यूल्स है। कैसे है वो? रफ ग्रेन्यूल्स है। और रफ के अलावा रफ जो है, इस रफ के अलावा क्या है? मोटे। क्या है? मोटे। रफ एंड, यानी कि इसके जो ग्रेन्यूल्स है वो कैसे हैं? रफ है। और रफ के अलावा कैसे हैं? कोर्स। कैसे हैं? कोर्स, यानी कि मोटे। कैसे हैं? मोटे। तो मैं यहां लिख दूं कि जो ग्रेन्यूल्स है इसके, वो ग्रेन्यूल्स कैसे हैं? ग्रेन्यूल्स आर रफ, यानी कि खुरदरे। कैसे? खुरदरे। रफ आर ग्रेन्यूल्स एंड क्या है बोलो? कोर्स। या फिर मैं लिख दूं इसको थिक। क्या लिख दूं? ठीक है, अब ये जो ग्रेन्यूल्स है, इस ग्रेन्यूल्स की एक और विशेषता है। क्या है? ये जो ग्रेन्यूल्स है, ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? एंजाइम रिलीज करते हैं। सो दीस ग्रेन्यूल्स आर रिलीज एंजाइम्स। यानी कि इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं, वो ग्रेन्यूल्स क्या कर रहे हैं? एंजाइम्स जो है, उस एंजाइम्स को क्या कर रहे हैं बोलो? रिलीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिलीज। और ये एंजाइम्स है वो क्या करते हैं भाई? जो भी कहीं भी आपने जो सरफेस है, उस सरफेस पे क्या कर रहे हैं? यानी कि इसको मिटा देता हूं एक बार। यानी कि these enzymes are decrease क्या करेंगे? जो इन्फ्लामेशन है, उस इन्फ्लामेशन को क्या करेंगे? डिक्रीज। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि आपको कहीं भी हमारे यानी कि बॉडी के किसी भी सरफेस पे या बॉडी के अंदर यदि आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो क्या करेंगे? ये जो ग्रेन्यूल्स है वो एंजाइम्स का सीक्रेशन कर रहे हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब कणिका है, और ये कहां है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और उन ग्रेन्यूल्स की मैंने आपको विशेषता बता दी है। ठीक है, अब ये जो ग्रेन्यूल्स जो है, ये ग्रेन्यूल्स क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी के अंदर यदि कोई भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस इन्फ्लामेशन को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? डिक्रीज। और इसके अलावा क्या करेंगे? यदि कोई भी पैरासाइटिक वर्म है, यानी कि कोई भी जो पैरासाइट्स है, उसने यदि अटैक किया है, तो ये क्या करेंगे इसके अलावा? यानी कि डिक्रीज इन्फ्लामेशन एंड डाइजेस्ट पैरासाइटिक वर्म्स। यानी कि जो भी कोई पैरासाइट्स हैं, यदि किसी भी पैरासाइट ने यदि क्या किया है, यदि कोई भी पैरासाइट, उस पैरासाइट ने इन्फेक्शन किया है बॉडी के अंदर, तो उन पैरासाइट्स को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट। ठीक है, आगे बात समझ। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होगा? क्या इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, सूजन। ठीक है, इसके अलावा
अब इसका जो ये जो स्टैंड होगा कैसा होगा, स्टैंड विद एसिड डाई। क्या? एसिड डाई। यानी कि जो ये स्टैंड होगा वो स्टैंड कौन से डाई से हो रहा है? एसिड डाई से। कौन से डाई से हो रहा है बोलो? एसिड डाई से। ये बात समझ में आ गई कि जो स्टैंड है वो स्टैंड किससे हो रहा है? एसिड डाई से। ठीक है। इसके अलावा 2-4% ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि ये जो टोटल जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उसकी कितनी होती है? 2-4% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल। यानी कि ये जो 2 से 4% पाई जा रही है, कितनी पाई जा रही है? 2 से 4%। ये बात क्लियर है क्या? यानी कि कंप्लीटली जो ब्लड सेल्स है ना, उस ब्लड सेल्स के अंदर 2 से 4% पाई जा रही है। और कंप्लीटली ब्लड सेल्स में से भी जो WBC है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उस व्हाइट ब्लड सेल्स की टोटल जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी कि जैसे कि देखो ये है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर न्यूट्रोफिल भी है, ठीक है, इओसिनोफिल भी है, बेसोफिल भी है, लिम्फोसाइट भी है और मोनोसाइट भी है। तो ये क्या हो गया? जैसे 100% हो गई, इसकी कंप्लीटली अमाउंट क्या हो गई? 100% हो गई, ठीक है। अब इसकी कंप्लीटली अमाउंट में जो न्यूट्रोफिल की जो मैं कल अमाउंट बताई थी वो कितनी बताई थी? 60% के लगभग, ठीक है। और अब ये जो है क्या? इओसिनोफिल, ये कितनी पाई जा रही है? इओसिनोफिल जो है ये पाई जा रही है आपकी 2 से 4। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं इसके जो डायमीटर है उस डायमीटर की। तो इसका डायमीटर कितना होता है? 10 से 12 माइक्रोमीटर। कितना? डायमीटर इज 10 to 12 माइक्रोमीटर। कितना? 10 से 12 माइक्रोमीटर इसका क्या पाया जा रहा है? डायमीटर। जैसे ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर ये जो सेल है, इस सेल का ये क्या होगा? इसका पूरा डायमीटर, ठीक है। तो ये कितना पाया जा रहा है बोलो? यानी कि जो डायमीटर है, तो डायमीटर इज 10 to 12 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि इसके जो नंबर ऑफ काउंट जो है, इसके नंबर ऑफ काउंट जो है वो कब इंक्रीज होंगे? क्या? कि जो नंबर ऑफ काउंट कब इंक्रीज हो रहे हैं? क्या? जो नंबर ऑफ काउंट है वो कब तो डिक्रीज हो रहे हैं और कब इंक्रीज हो रहे हैं? तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ काउंट यदि इसके इंक्रीज हो रहे हैं, क्या? यदि नंबर ऑफ काउंट यदि इसके क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेगा? इओसिनोफिलिया। क्या बोलेंगे? इओसिनोफिलिया। ये बात समझ में आ गई क्या? नंबर ऑफ काउंट यदि क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? इओसिनोफिलिया। और यदि नंबर ऑफ काउंट क्या हो रहे हैं? इसके डिक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ काउंट यदि इसके क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इओसिनोफिलिया। क्या बोलेंगे? इओसिनोफिलिया। यानी कि नंबर ऑफ काउंट यदि डिक्रीज होते हैं, यानी कि जहां जहां भी तुमने देखा है शब्द आया है डिक्रीज का, तो उस जगह हमने क्या शब्द जोड़ा है? उस सेल्स के साथ पीलिया शब्द जोड़ा है। क्लियर है ये बात? अरे ये बात क्लियर है ना? अब इसके अलावा देखो आगे, अब इसका जो न्यूक्लियस नहीं बताया कैसे न्यूक्लियस के बारे में। अब इसका जो स्टेन जो न्यूक्लियस है ना, स्टेन न्यूक्लियस होता है इसका ब्राइट रेड कलर। कैसा होता है? सॉरी, ब्लू कलर। कैसा होता है? ब्लू कलर। यानी कि इसका जो स्टेन जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? ब्लू कलर का। और ब्लू कलर में भी कैसा? आप चाहो तो लिख सकते हो ब्लू रेड। कैसा? ब्लू रेड या ब्लू कलर लिख सकते हो आप, ठीक है। ब्लू रेड या ब्लू कलर। यानी कि जब हमने इसकी स्टेनिंग की और स्टेनिंग के बाद में जब हमने इसको देखा तो स्टेन जो न्यूक्लियस है, क्या? स्टेन न्यूक्लियस। तो इसका स्टेन न्यूक्लियस कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर या फिर ब्लू रेड कलर। कैसा? ब्लू कलर या ब्लू रेड कलर। और इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, कहाँ है ग्रेन्यूल्स? मान लीजिए हमने ऊपर जो इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, वो ग्रेन्यूल्स कैसे दिखाई देते हैं? ग्रेन्यूल्स
इज ब्रिक रेड कलर। क्या? ब्रिक रेड कलर। ब्रिक रेड कलर कि सर ये क्या होता है ब्रिक रेड कलर? ये बात है ना। ईंट देखिए, जो मकान बनाते हैं हम, मकान निर्माण करते हैं जिन ईंटों से, वो ईंट तो देखी होगी सबने, तो उस ईंट के रंग में ऐसा दिखाई देता है। क्या? इसका जो ग्रेन्यूल्स है। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? अब इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा? तो मेरे ख्याल से लगभग सारी चीज इसके अंदर हो गई है। इसके अंदर इतना सा ये सोलर है। ठीक है, तो ये जो प्रिवेंट करती है वो किससे करते, लिखवा दिया था क्या इसका? प्रिवेंट, प्रोटेक्शन किससे कर रही है? नहीं लिखवाया। तो ये प्रिवेंट कर रही है किससे? प्रिवेंट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड, यानी कि कोई भी इन्फ्लामेशन है, एंड पैरासाइटिक वर्म एंड एलर्जी यानी कि ये जो है